ओके जी। सो right now we are discussing second topic, which is electrolysis of the aqueous compounds, and we are using the compound that is NaCl, right? इसमें भी बेटा आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि यू विल आइडेंटिफाई द आयंस। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, जब एक्वस कंपाउंड्स होता है तो आयंस देख लें ध्यान से कि कौन से होते हैं। आयंस में आपको पता है कैटायंस और फिर एनायंस, जैसे पहले किया था। अब कैटायंस में हमारे पास पॉजिटिव आपको पता है कि दैट इज सोडियम, एक सोडियम पॉजिटिव में है। एनायंस में नेगेटिव, दैट इज क्लोराइड। लेकिन याद रख लें दैट इज एक्वस कंपाउंड, एक्वस मींस वाटर भी इसमें है, ठीक है, H2O। और H2O के आयंस बेटा इस तरह से होते हैं, H पॉजिटिव और OH हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। तो आप लोग इसको लिखोगे यहाँ पे H पॉजिटिव और फिर आप लिखोगे OH नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, आयंस भी आइडेंटिफाई कर लिए हम लोगों ने। याद रख लेना है इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन की जो होगी, मोल्टन में दो ही होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड में NaNCl। बट व्हेन वी परफॉर्म द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कंपाउंड्स, तो एक्वस कंपाउंड्स में H और OH होगा, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, राइट। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 आपको पता है कि रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन कौन सा है आपको पता है, एनोड हमारा पॉजिटिव है, तो इस पे हम हमेशा जो है नेगेटिव पार्टिकल्स आएंगे। अब नेगेटिव में दो हैं हमारे पास, OH भी है और क्लोरीन क्लोराइड भी है। तो ये याद रख लें, यहाँ पे मैं नोट डाउन करवा देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग ये देख लो कि ये देखें सर एनायंस। OH क्यों है? OH बेटा अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये है एक्वस कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड एक्वस है। एक्वस मींस वाटर, वाटर भी इसमें प्रेजेंट है। पहले जो हम लोगों ने मोल्टन किया था, मोल्टन में वाटर नहीं था, इसमें वाटर भी है। तो वाटर को जब आप आयंस में देखोगे तो उसमें H भी होता है और OH भी होता है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है ना ईशा बच्चे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस की, कि एक्वस में वाटर भी होता है, तो हमें दो आयंस और भी कंसीडर करने पड़ते हैं। और वो कौन से होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, ये वाटर से आता है। और वाटर कहाँ से है, ये सोडियम क्लोराइड एक्वस बनाते हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ईशा समझ में आ गया अभी? जी सर। अच्छा गुड। अब देखें बेटा कि रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे आप जब रिएक्शन करोगे तो आप कहेंगे कि सर एनोड तो पॉजिटिव है, इसमें दो नेगेटिव हैं, एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। तो इस इन दोनों में से दोनों मूव करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पहले कौन सा जाएगा, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। मैं आपको बता दूं, आपके जो आयंस हैं नेगेटिव वो ये वाले हैं। सबसे टॉप पर SO4 है, सल्फेट -2 चार्ज है। फिर नाइट्रेट है NO3, ये याद कर लेना है बेटा आप लोगों ने। और फिर उसके बाद हमारा है जो है क्या कहते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड। और उसके बाद हमारा लास्ट में है OH। तो ये याद रख लेना है आप लोगों ने कि ये नेगेटिव की सीरीज इस तरह से है। तो जब भी अगर नेगेटिव में ईशा याद कर लें कि OH आए, तो याद रख लेना है सबसे ज्यादा जो इस जो मैंने आपको ये लिस्ट दी है, प्रोवाइड की है, जो सबसे ज्यादा नीचे है वो डिस्चार्ज होगा, वो मतलब वहां पे पहुंचेगा। तो इधर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे नीचे कौन सा है, OH है, ठीक है बेटा। तो एक्वस में हमेशा जो भी एक्वस कंपाउंड्स होंगे उसमें OH जो है एनोड पे आएगा, और एनोड पे आके ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरह से वो रिएक्शन बनाएगा। क्या, एनोड पॉजिटिव है तो इस पे हमेशा OH नेगेटिव आएगा। और वो किस तरह से आता है ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है इक्वेशन। OH माइनस जो है चार्ज है इस पर, और ये हमेशा बेटा याद रख लेना है कि ये हमेशा एक्वस चार्ज देंगे, और इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, here, and plus H2O is also produced, and then
4 electrons are also given off, 4 electrons are being lost। ठीक है, तो अब ये इसको बैलेंस करने के लिए एक OH एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने लिखा है 4 लूज कर रहा है, तो इसको आपने 4 लगा देना है। ठीक है, और 4 क्यों लगा रहे हैं, ये इक्वेशन देखें ईशा, बैलेंस है। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें तो 2 ये और 2 ये, ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन देखें 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। तो ये इक्वेशन आपने रट लेनी है बेटा कि जब भी OH प्रोड्यूस हो ओजोन, तो आप लोग याद रख लेना है कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि अगर OH है तो इट विल प्रोड्यूस विच विल बी प्रोड्यूस्ड एट द प्रोडक्ट साइड, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन मेंशन करना है। बाकी आपका जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन एट कैथोड, वो सेम वही रहेगा जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसमें अगर देखें कि ये हमारा है कैथोड नेगेटिव, ठीक है बेटा, तो कैथोड नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव हमारे पास अगर आप लोग देखें कि कौन से हैं, सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसके लिए भी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, मैं वो दिखा देता हूँ, जो मेटल्स की हम लोगों ने पढ़ी है उसमें आपको याद होगा। तो इसमें जो है पॉजिटिव हमारे पास जो है मूव करेंगे, और पॉजिटिव 2 हैं, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन मूव करेगा। वो क्यों मूव करेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन इधर आके, और हाइड्रोजन जो है व्हाट इट विल प्रोड्यूस, हाइड्रोजन जो है ये हमेशा H2 गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इट विल गिव इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस कंपाउंड। अब मैं एक इसकी पॉजिटिव की भी रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूँ आप लोगों को, तो वो भी अगर आप लोगों को याद हो जाएगी तो और इजी हो जाएगा। पॉजिटिव की बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ईशा ये है, ये याद रख लेना है, वही प्लीज सेंड कैमल मोंकी जेब्राज वाली। तो आप लोग देखोगे पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो कैल्शियम है, और उसके बाद अगर आप देखो मैग्नीशियम, जिंक, एंड देन आयरन, एंड आफ्टर दैट अगर आप लोग देखो कि उसके बाद लेड है, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन है। तो अगर अब आप देखोगे तो हाइड्रोजन लास्ट में है ना, एंड देन कॉपर, फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है जो है इस तरह से। तो अब इसमें सबसे नीचे जो है अगर आप लोग देखो तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक आयन सोडियम है और एक आयन हाइड्रोजन है। तो अगर आप लोग देखोगे तो जो नीचे होगा वही सबसे पहले जाके उस पे कैथोड या एनोड पे जाके अटैच होगा। तो इसीलिए देखें कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोडियम भी है, और अगर आप आयंस में देखो जो मैंने लिखवाए, सोडियम भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कौन पहुंचेगा, सबसे ज्यादा जो है वहां पे हाइड्रोजन पहुंचेगा, और हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, राइट। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो अब एक्वस सोडियम क्लोराइड का अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो अब देखें ये जो मैं आपको आखिरी बात, कैटायंस लास्ट, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, अब देखें कैटायंस हमारे पास थे Na और हाइड्रोजन। ठीक है जी, एंड आफ्टर दैट वी हैड द नेगेटिव क्लोराइड एंड OH। अब इसमें ओजोन देखें कि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया और इधर से OH चला गया, बाकी हमारे पास बचा सोडियम क्लोराइड। तो स्टार्टिंग में हमारे पास था NaCl एक्वस, पानी डाल के हम लोगों ने ये सॉल्यूशन बनाया था। अब अगर आप लोग देखो H और OH निकल गया इसमें से, H और OH निकल गया मतलब वाटर निकल गया। वाटर निकल गया तो आप ये 2 पॉइंट्स ओवरऑल में आपने 2 पॉइंट्स बताओगे ओवरऑल रिएक्शन में एंड में, कि नंबर 1 कि दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज सेम like the electrolysis of like electrolysis of
वाटर, वाटर और इसका इलेक्ट्रोलिसिस सेम है, क्योंकि देखें ये भी ब्रेक डाउन वाटर ही हो रहा है इसमें। और आखिरी पॉइंट आप बताओगे कि एट द एंड वी विल है गेट दी मोर कंसंट्रेटेड NaCl। NaCl की कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी, कंसंट्रेटेड कंपाउंड हमें मिलेगा, ठीक है, और वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द aqueous sodium chloride. I think, is it okay?